नमस्कार। अभियान कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आगे का टॉपिक चल रहा था अपना भारत के भौतिक प्रदेश, जिसमें हमने पढ़ा था बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह है, और इसमें हमने जाना था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप है और इन द्वीपों के लिए क्या क्या खास विशेषताएं हैं, वो सब हमने बात की थी। आज हम वापस इसको थोड़ा रिवाइज करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, बात थी अपना भारत के भौतिक प्रदेशों को लेकर। तो हमने बात की थी कि भारत के भौतिक प्रदेश है वो 6 है। कितने हैं? 6 भौतिक प्रदेश है। इन 6 भौतिक प्रदेशों में अलग अलग सबकी अलग अलग विशेषता है, और वो कैसे कैसे है वो आज हम वापस पढ़ने जा रहे हैं। 6 भौतिक प्रदेशों में सबसे उत्तर में फैला हुआ है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, इसको हिमालय पर्वतीय प्रदेश बोल सकते हैं। इसके बाद में इसके दक्षिण में फैला हुआ है मध्य का विशाल मैदान या उत्तर का विशाल मैदान। मध्य का इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके उत्तर में तो उत्तर पर्वतमाला है और दक्षिण में प्रायद्वीप पठारी प्रदेश है, इसलिए ये मध्य में फैला होने के कारण इसको क्या कहते हैं? मध्य का विशाल मैदान कहते हैं। और ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के दोनों ओर लगा हुआ तटीय प्रदेश है, इसको बोलते हैं तटीय मैदान। तो पहला हमने पढ़ा था हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में 2 नंबर था अपना टॉपिक मध्य का विशाल मैदान, और इसके बाद में टॉपिक है कौन सा? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इसके बाद में यहां फैला हुआ था तटीय मैदान, तटीय मैदान। इधर था अपने थार का मरुस्थल, इसको थाल का मरुस्थल कहते हैं पाकिस्तान में, और वैसे भारतीय महान मरुस्थल भी बोलते हैं इसको, मरुस्थल। और लास्ट था अपने यहां द्वीप समूह को लेकर, एक तो है लक्षद्वीप समूह है और दूसरा कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इधर है लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है। तो ये हमने 6 भौतिक प्रदेश पढ़े हैं। इन 6 भौतिक प्रदेशों को अब हम एक एक अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें हमने थोड़ी चर्चा की थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि अंडमान निकोबार की क्या क्या विशेषताएं हैं। हमने पूरा बारीकी से जाना था कि कौन कौन से चैनल है और कौन कौन से चैनल महत्वपूर्ण है, कि जो सेंट जॉर्ज चैनल कहाँ है, 10 डिग्री चैनल क्यों महत्वपूर्ण है, ये बातें हमने पढ़ी थी। आगे हम आज इसकी विशेषता को लेकर पढ़ते हैं। हमने जाना था कि अंडमान निकोबार द्वीपों में बहुत सारे द्वीपों के नाम जाने थे हमने, जैसे कि 4 द्वीप है उत्तर में महत्वपूर्ण है। इसका नाम था उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। ये था मध्य अंडमान, ये था दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। ये था लघु अंडमान। ये महत्वपूर्ण क्या थे? अंडमान द्वीप समूह के भाग थे। इन चारों को नाम दिया गया अंडमान द्वीप समूह है।
ये बात हमने पहले जानी थी कि अंडमान निकोबार में कुल 572 द्वीप है और इन 572 में से 550 कहाँ है? अंडमान द्वीप समूह में। इन 550 में से 25 क्या है? आवासित है। आवासित का मतलब ये हो गया कि यहां जनसंख्या निवास करती है। इसके नीचे हमने पढ़ा है निकोबार द्वीप समूह में, जिसमें अलग अलग नाम है। पहला नाम हो गया कोर निकोबार, कोर निकोबार। इसके बाद में है ककना, बाद में है चोरा, बाद में है कोमारता, बाद में है त्रिकंठ, बाद में है कटचल, बाद में है लघु निकोबार और बाद में है ग्रेट निकोबार। तो इन सभी को नाम देते हैं निकोबार द्वीप समूह। क्या नाम देते हैं? निकोबार द्वीप समूह है। इन निकोबार द्वीप समूह में कुल 19 द्वीप है। कुल कितने द्वीप है? 19 द्वीप है, जिनमें से 13 क्या है? आवासित है। प्रश्न ये बनता है कि कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो वो है 10 डिग्री चैनल। ये प्रश्न बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है कि कौन सा चैनल अंडमान व निकोबार को अलग करता है? तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश चैनल। अब समझ रहे हो। अब बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार की विशेषताओं को लेकर। तो इसमें आपको मैंने बताया था लगभग 242 प्रकार की चिड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। चिड़ियों की प्रजातियां पाई जाती है। इसलिए अंडमान निकोबार को क्या कहते हैं? चिड़ियों का स्वर्ग कहते हैं। चिड़ियों का स्वर्ग कहते हैं सर। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अंडमान निकोबार पर कुछ जनजातियां निवास करती हैं। जैसे बात करें हम उत्तरी अंडमान पर, तो यहां एक जनजाति है जिसका नाम है महाअंडमानीज। महाअंडमानीज। इसके बाद में मध्य अंडमान पर निवास करती है कौन सी? जारवा, या इसको जरावा भी नाम मिलता है। यह जनजाति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंडमान निकोबार पर पाई जाने वाली सर्वाधिक जनजाति है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति पाई जाती है? जारवा या जरावा जनजाति। बाद में दक्षिणी अंडमान पर जनजाति निवास करती है, इसका नाम है सेंटिलीज। कौन जनजाति है? सेंटिलीज। इसके बाद में लघु अंडमान पर एक जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है ओग, या इसी को कहते हैं ओगेज। ओग या ओगेज जनजाति निवास करती है। तो ये 4 जनजातियां हैं, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो कौन सी पर रहती है? अंडमान द्वीप समूह में उत्तरी अंडमान पर, मध्य अंडमान पर, दक्षिणी अंडमान पर और लघु अंडमान पर। उत्तरी अंडमान पर कौन सी है?
महा अंडमानीज, मध्य अंडमान पर जारवा या जरावा, दक्षिणी अंडमान पर सेंटिलीज और लघु अंडमान पर कौन सी है? ओगिया ओगीज। इसी प्रकार एक है सोम्पेन जनजाति, सोम्पेन जनजाति, यह भारत की सबसे दक्षिणतम जनजाति बोल सकते हैं। इसके अलावा ग्रेट निकोबार पर पाई जाने वाली जनजाति है, जिसको 16वीं लोकसभा के चुनाव 2014 में पहली बार मतदान का अधिकार दिया गया। अंडमान निकोबार की सोम्पेन जनजाति को पहली बार मतदान का अधिकार कब दिया गया? 16वीं लोकसभा शुरुआत हुई थी 2014 में, जो चुनाव हुए थे उस समय की बात है। अब सोम्पेन नाम से एक प्रश्न और बनता है कि सोम्पेन के अलावा एक सोम्पेन जो शराब है, जो सर्वाधिक अच्छी किस्म की शराब मानी जाती है, हालांकि शराब कभी अच्छी नहीं होती है, बुरी होती है, लेकिन उसमें किस्म की बात करें तो अच्छी है। तो इस सोम्पेन जो शराब है उसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? फ्रांस में होता है। बात आ गई शराब की, तो आप ध्यान रखना, सर्वाधिक शराब उत्पादन तो फ्रांस में है, लेकिन सर्वाधिक शराब के कारखाने कहाँ है? स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड में है। और राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ है? अलवर में है। इसलिए अलवर को क्या कहते हैं? राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं सर। क्या कहते हैं? राजस्थान का स्कॉटलैंड। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या खास बात है, आगे देखो वापस कि इसे बात करें हम उत्तरी अंडमान की। उत्तरी अंडमान पर संपूर्ण अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरतम द्वीप है, जिसका नाम क्या है? लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप स्थित है। आपको यह प्रश्न पूछ सकता है, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप है। वैसे तो खुद उत्तरी अंडमान है, लेकिन उत्तरी अंडमान का ही उत्तरतम भाग है, वो क्या कहलाता है? लैंडफॉल द्वीप। इसी उत्तरी अंडमान के पूर्व दिशा में एक ज्वालामुखी स्थित है, इसका नाम है नारकोंडम। नारकोंडम, ये नारकोंडम है, वो उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित भारत का एकमात्र क्या है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी है। और क्या खास विशेषता है? उत्तरी अंडमान पर संपूर्ण अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी, इसका नाम क्या है? माउंट सेडल। ऊंचाई है 738 मीटर, ये स्थित है। कितनी ऊंचाई है? 738 मीटर। इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है अपना मध्य अंडमान। कौन सा है? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के पूर्व में एक ज्वालामुखी स्थित है, जिसका नाम है बेरन द्वीप। कौन सा द्वीप है? बेरन द्वीप। यह भारत का एकमात्र क्या है बताओ? सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, मध्य अंडमान की जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है? माउंट कोयोबा। कौन सी है? माउंट कोयोबा।
माउंट डियोवोली, सॉरी माउंट डियोवोली, जो कि 515 मीटर ऊंची है। कोयोबा है वो दक्षिणी अंडमान की सर्वोच्च चोटी है। अच्छा, इसके बाद में हम बात करें तो मध्य अंडमान की खास विशेषता यह है कि इस पर सर्वाधिक जनजाति रहती है, जिसका नाम क्या है, जारवा। यह बात सबसे महत्वपूर्ण है कि मध्य अंडमान पर पाई जाने वाली सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, जारवा है। तो संपूर्ण अंडमान निकोबार की सर्वाधिक जनजाति है। अगला है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान की बात करें तो यहां की सर्वोच्च चोटी पूछे तो कौन सी है बताओ, माउंट कोयोबा। माउंट कोयोबा ये लगभग 460 मीटर ऊंची है, 460 मीटर ऊंची है। इसके अलावा दक्षिणी अंडमान पर जनजाति मैंने बताई है कौन सी है, सेंटिलीज जनजाति है, सेंटिलीज जनजाति है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, चौथा सॉरी, इसका नाम क्या है, चौथा का नाम है लघु अंडमान। तो इसकी खास विशेषता यही है कि लघु अंडमान है वो अंडमान द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप है, दक्षिणतम द्वीप है। कौन से का, अंडमान का, संपूर्ण का नहीं है। संपूर्ण का तो कौन सा होगा, ग्रेट निकोबार होगा ना। और इस लघु अंडमान की, अंडमान पर जनजाति रहती है वो कौन सी है, ओग या ओगेज। इसके बाद में हम बात करते हैं कि एक प्रश्न आता है, हम इतना तो ध्यान रखते हैं कि लघु अंडमान व निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। तो पूछेगा लघु अंडमान, तो अंडमान द्वीप समूह का तो कौन सा होगा, लघु अंडमान, और निकोबार का कौन सा होगा, कोर निकोबार। अगर डीप प्रश्न उठाना है तो वही उठाएगा कि अंडमान का कौन सा द्वीप और निकोबार का कौन सा द्वीप अलग होता है। अंडमान का तो लघु अंडमान और निकोबार का कोर निकोबार है वो अलग होता है। कौन से चैनल से, 10 डिग्री चैनल। इसके अलावा निकोबार से अगर प्रश्न बनेगा तो यह बनेगा कि निकोबार द्वीप समूह में अंतिम द्वीप कौन सा है, अंतिम द्वीप कौन सा है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ये अंडमान द्वीप समूह का या अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंतिम द्वीप है ग्रेट निकोबार। और इस पर भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या नाम है बताओ, इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है भाई, ग्रेट निकोबार। अब इंदिरा पॉइंट के अलावा इसकी और नाम भी हो सकता है, पिगमेलियन पॉइंट, इसके अलावा पार्सन पॉइंट, लाहेसिंग पॉइंट भी बोलते हैं इसको। ये कहां स्थित है, अंडमान निकोबार की अंतिम द्वीप है ग्रेट निकोबार पर स्थित है। अब पूछेगा ये कौन से डिग्री चैनल पर है, अंडमान निकोबार कौन से डिग्री चैनल पर है, तो 6 डिग्री 4-5 उत्तरी अक्षांश है। यह पहले भारत का दक्षिणतम बिंदु था, अब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो 2004 में एक आई थी सुनामी, उस सुनामी के कारण ये इंदिरा पॉइंट क्या हो गया, जलमग्न हो गया, जल में डूब गया। अब भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या माना जाता है, कन्याकुमारी की एक जगह है, इसका नाम है
केप कोमोरिन। ये कहाँ है? कन्याकुमारी, और वो कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है, तो ये था अपना कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद में हम बात करते हैं कौन सा? लक्षद्वीप समूह को लेकर। तो दूसरा जो अपना द्वीप समूह का अगला टॉपिक है वो कौन सा है? द्वीप समूह में है लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह है। तो पहली बात तो ये पूछेगा आपको कि लक्षद्वीप समूह है वो कौन से हिंद महासागर की कौन शाखा में स्थित है? हिंद महासागर की दो शाखाएं हैं, एक तो कौन सी है? बंगाल की खाड़ी, और एक है अरब सागर, और इसके अलावा हिंद महासागर स्वयं। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? भारत को प्रायद्वीपीय आकृति देते हैं, दक्षिण भारत को। और इसी प्रायद्वीपीय आकृति में ध्यान रखना अपना लक्षद्वीप कौन सा है? अरब सागर में स्थित है। अर्थात भारत के दक्षिणी छोर में ये अरब सागर की स्थिति है, और इसी अरब सागर के अंदर स्थित जो द्वीपीय क्षेत्र है इनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? लक्षद्वीप समूह है। हाँ, अब इन लक्षद्वीप समूह की बात करें तो लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 36। पहले समझना है कि लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, और ये एक क्या है? प्रवाल है, प्रवाल द्वीप है। प्रश्न आता है, सर प्रवाल क्या होता है? प्रवाल क्या है? उष्णकटिबंधीय महासागर में पाया जाने वाला जीव है ये प्रवाल, जिसे क्या कहते हैं? सिलेंटे राटा पोलिप कहते हैं। सिलेंटे राटा क्या कहते हैं? पोलिप। ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि प्रवाल क्या होता है? उष्णकटिबंधीय महासागर में पाया जाने वाला एक जलीय जीव है, जिसको लाइकेन मोस भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? सिलेंटेराटा पोलिप से। प्रश्न आ गया प्रवाल को, तो प्रवाल को हम क्या बोल सकते हैं? कयाल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कयाल बोल देते हैं। सुना है ना ये नाम आपने, कयाल। अब प्रवाल है, पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की बात करें तो वो कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ क्यों महत्वपूर्ण है? यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। साथ ही ध्यान रखना कहां है? तो ये मान लो अपना ऑस्ट्रेलिया वाला चित्र है, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पाई जाती है कौन सी भित्ति? प्रवाल भित्ति। इसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। इसको कह सकते हैं कोरल, सॉरी कोरल, या इसको बोलेंगे एटोल। और इस प्रवाल भित्ति को क्या बोलेंगे? मूंगे की चट्टान। इसकी रंग है वो मूंग जैसा होना के कारण इसको क्या कहते हैं? मूंगे की चट्टान। इसके अलावा भी इसकी खास विशेषता क्या है? इस ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व में पानी का बगीचा कहते हैं। विश्व में पानी का बगीचा किसे कहते हैं? जो अपने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति को कहते हैं। सर अगला समझना, मैंने बोल दिया कि
लक्षद्वीप समूह एक क्या है? प्रवाल द्वीप है। अब आपको पूछेगा हिंद महासागर में कितने प्रवाल द्वीप है? हिंद महासागर में कितने प्रवाल द्वीप है? क्या बताओगे आप? 2 है। 2 क्या है? प्रवाल द्वीप है। उनके नाम पूछे, एक तो अपना हो जाएगा कौन सा? लक्षद्वीप, और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा कौन सा होगा बताओ? मालदीव होगा सर, मालदीव। समझ लो, एक बार रोको रोको।